मतलब कि उस दिन भी जब आईडी ब्लास्ट हुआ था तो उस समय की भी बात बताई थी मम्मा ने। तो वो लेटर लिखकर मम्मा को सेंड कर रहे थे कि उस समय फ़ोन तो होते नहीं थे, तो वो लेटर लिख रहे थे। तो उस समय आईडी ब्लास्ट, उनकी ड्यूटी नहीं थी उस समय, पर उन्होंने अपनी ड्यूटी खुद लगवाई थी वहाँ पर। अच्छा। तो वहाँ पर लगवा कर तो वहाँ पर आईडी ब्लास्ट हो गया, उनका पता भी नहीं चला था। और कुछ ही दिन पहले करवा चौथ भी थी, तो फिर उस समय मम्मा को जब ये खबर मिली थी, जब आए थे, तो फिर मम्मा अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। तो वो जो चिट्ठी लिखी थी लास्ट, उन्होंने आखिरी चिट्ठी, आखिरी पत्र लिखा था, वो क्या मिला मम्मा को? हाँ, मम्मा के पास ही है, बट मेरे को बताया नहीं है उन्होंने, दिखाया नहीं। दिखाया नहीं हो। उसमें कुछ अपनी गहरी बातें लिखी होंगी, कुछ ऐसी अल्फाज लिखे होंगे, शायद वो आपके साथ शेयर ना कर सके। हाँ जी। तो दोस्तों आप देख रहे हैं बच्ची थोड़ी सी भावुक हो चुकी है, और भावुक होना बनता भी है। और किस प्रकार कह रही है कि कुछ दिन बाद करवा चौथ का त्यौहार था, करवा चौथ का सामान खरीदा जा रहा था, और बच्ची कोक में थी और करवा चौथ मनाने की तैयारी थी, और अचानक एक खबर आती है, और नरेश जी तिरंगे में लिपट कर घर पर पहुंचते हैं। और जहां पर खुशियां मनाई जा रही थी, जहां पर किसी का इंतजार हो रहा था आने का, एक पिता कितना कुछ सोच के गया। जिस प्रकार बच्ची ने कहा है कि मैं अपनी बेटी को ये बनाऊंगा, अपने बेटे को ये बनाऊंगा। अभी ऐसी सिचुएशन में हर इंसान सोचता है कि मैं अपने घर पहुंचूं, अपनी पत्नी के पास बैठूं, क्योंकि उनकी कोख में बच्चा है और 6 महीने की वो गर्भवती हैं। लेकिन एक ड्यूटी, एक कॉल आती है कि आपको बॉर्डर पर जाना है, लड़ाई छिड़ चुकी है, और एक देश सेवा के लिए वो सब कुछ छोड़कर वो बॉर्डर की तरफ निकलता है। और उसको पता है कि लड़ाई छिड़ चुकी है, हो सकता है शायद मैं घर वापस ना लौट पाऊं। और कैसा बैग कंधे पर उठाकर वो कितना दिल अपना मजबूत करके घर से बाहर निकलता है, और फिर वापस वो तिरंगे में लिपट कर आता है। पूरा देश श्रद्धांजलि देता है और गम में डूब जाता है। और परिवार, सबसे बड़ा नुकसान उस परिवार को होता है, और परिवार एक तरफ से फख्र भी महसूस करता है। इससे मम्मा बताते हैं कि वो कैसे अपने ड्यूटी के लिए हमेशा कॉन्शियस रहते थे। हमेशा मम्मा को ये बोलते रहते थे कि मैं अपने बच्चे के लिए जो भी होगा आगे, तो उसके लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। उनके बहुत ज़्यादा प्लान थे, मम्मा बताते थे। तो अभी मैंने वैसे देखा तो नहीं है पापा को, तो पर तब भी थोड़ा ऐसे लगता है कि काश हम भी देख लेते, कि या पापा मुझे देख लेते, तो आज ऐसा फील नहीं होता। लेकिन दोस्तों आज दीपावली का त्यौहार है, और कल भी दीपावली मनाएगी, और आज भी दीपावली का जो त्यौहार है वो जम्मू कश्मीर में मनाया जा रहा है, और जिला सांबा में मनाया जा रहा है। और आज आप देख रहे हैं यहाँ पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आप देख रहे हैं चारों तरफ बैलून लगाए जा रहे हैं और सजावट की जा रही है। और ये शहीदी चौक है, गुड़ा सलाथिया गाँव है, और यहाँ काफ़ी सारे जो शहादतें हुई हैं और काफ़ी सारे शहीदों के नाम लिखे गए हैं। और आज नमन है इस भूमि को, नमन है इस जगह को। और आज आप देख रहे हैं ये जो 2 बच्चे हैं मेरे साथ, ये नरेश कुमार सलाथिया जो शहीद हुए थे, ये उनके 2 बच्चे हैं। आज इनके पिता इनके साथ नहीं, लेकिन इनको फख्र है अपने पिता के ऊपर कि उन्होंने अपने भारत के लिए, इंडियन आर्मी के लिए जो शहादत दी थी, और आज अपने पिता की सजावट करने के लिए ये भी यहाँ पर पहुँचे हैं। बच्चा, आप कौन सी क्लास में हैं? सर मास्टर्स कंप्लीट किया पॉलिटिकल साइंस में अभी मैंने। तो आपकी एज क्या थी जब पापा की डेथ हुई थी? एक्चुअली उस समय 6 मंथ चल रहा था मम्मा को, मैं अभी बॉर्न नहीं हुई थी। जी। आज कहीं ना कहीं पापा की कमी महसूस होती होगी, और लेकिन फख्र भी महसूस होता होगा, क्योंकि आज आप जब सुनते होंगे कि पापा ने शहादत दी थी अपने देश के लिए। बहुत ज़्यादा। जैसे गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल हमें हमेशा इनवाइट करते रहते हैं जब भी शहीद दिवस होता है, तो उस समय हमें प्राउड होता है कि हमारे पापा ने अपने देश के लिए कुछ ऐसा काम किया है कि हमें आज गर्व से सर ऊंचा उठाकर हम सारी जगह चल सकते हैं, और सारे मतलब कि हमें प्राउड होता है। से मम्मा बोलते थे कि पापा बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ऐसे जिंदा दिल थे, हमेशा सबकी मदद करने में लगे रहते, इवन वो एनिमल्स की भी मदद करते थे। और उनको हमेशा कुछ ऐसा बड़ा काम करने की वो था कि वो कुछ ज़िंदगी में ऐसा बहुत ऊंचा काम करेंगे कि लोग उनको हमेशा याद रखें। तो वही चीज़ मैंने भी अपने ज़िंदगी में ऐसा रखा हुआ है कि मैं भी ऐसा ही उनके ऐसा कोई काम करूं कि कल को लोग मुझे भी याद रखें। दोस्तों, नरेश कुमार जी की धर्मपत्नी 6 महीने की गर्भवती थी, और तब ये बच्ची उनकी कोख में थी जब नरेश कुमार जी
ने शहादत दी थी अपने देश के लिए। आप सोचिए कितनी बड़ी शहादत है और क्या गुजरी होगी उस परिवार के ऊपर जिस परिवार से उनका साया दूर हो जाता है और बिछड़ जाता है उनका जीवन साथी। और उस समय जब एक महिला को सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है अपने पति की, और उस समय उन्होंने शहादत दी जब 6 महीने की गर्भवती थी एक माँ, एक धर्मपत्नी। और आज वो बच्ची हमारे साथ खड़ी और बच्ची कह रही है कि मुझे फख्र है अपने पापा पर, मुझे फख्र है अपने गांव के ऊपर। जसवंत सिंह जी, ऐसे किस्से गुड़ा सलाथिया में बहुत से देखने को मिलेंगे और उसमें से एक किस्सा आज मैं आपके बिल्कुल साथ में, ये बच्ची खड़ी है और कितनी बड़ी बात है कि माँ गर्भवती थी, पत्नी गर्भवती थी और इनके पिता वहाँ पर बॉर्डर के ऊपर लड़ाई कर रहे थे और वहाँ पर उनकी शहादत होती है। घर में एक खबर आती है, उस माँ पर, उस धर्मपत्नी पर क्या बीतती है? बहुत ही ये सुन के जो है आंख में आंसू आते हैं कि एक्चुअली जो है कोई भी वीर जब अपनी वीर गति को प्राप्त हो जाता है तो जो है हमेशा ये फीलिंग आती है कि अपने आप में आप सोचते हैं कि अगर ये, और जो अगर अपने गांव में ऐसा हो तो लगता है कि परिवार का ही एक सदस्य जो है चला गया, क्योंकि गांव हमारा इस तरह से जुड़ा हुआ था कि जो है ये चाहे गड़ोटा मंडी के थे और हम गढ़ मंडी के हैं, मंडी अलग अलग होने से कोई मतलब नहीं है। ये बाहर चले जाओ, जितना बाहर जाते हैं तो उतना ही लगता है कि हम सब एक हैं। और वहाँ से तो यह है, इसको छोड़िए गांव को छोड़ के जो है अगर कोई जम्मू को भी मिल जाए तो बड़ा लगता है कि अपना है। तो ये जो है जो तकलीफ़ जो है, ये जो दुख है, ये असह्य है और बड़ा ख़राब लगता है कि कोई भी जो वीर जब जो वीर गति को प्राप्त होता है तो जो है ये एक बहुत बड़ा एक बलिदान की भावना है। सब ये नहीं रख सकते और ये सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि ऑपरेशंस देखने का बहुत हमें भी मौका मिला। ये बड़ी मुकद्दर की बात होती है कि वीर भूमि अपना जो है अपनी ज़िंदगी जो है वो अपने देश के लिए दे सके, और इसके लिए बहुत बड़ा एक दिल चाहिए, क्योंकि ऑपरेशंस में जब भी कभी जाते हैं तो बहुत से लोग साथ में होते हैं और ये जो भी शहादत होती है ये कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर ही रहे होते हैं, तभी जो है ये जान खोते हैं। ये जो है बाकी वालों से कुछ ना कुछ अलग से होते हैं, इनमें कुछ ना कुछ एक जज्बा होता है कि जो है जो वो रिस्क लेते हैं और वो रिस्क का जो है खतरा जो है वो उनको जान के साथ देना पड़ता है। जसवंत सिंह जी, ऐसी सिचुएशन में हर इंसान सोचता है कि मैं अपने घर पहुंचूं, अपनी पत्नी के पास बैठूं, क्योंकि उनकी कोख में बच्चा है और 6 महीने की वो गर्भवती हैं। लेकिन एक ड्यूटी, एक कॉल आती है कि आपको बॉर्डर पर जाना है, लड़ाई छिड़ चुकी है और एक देश सेवा के लिए वो सब कुछ छोड़कर वो बॉर्डर की तरफ निकलता है और उसको पता है कि लड़ाई छिड़ चुकी है, हो सकता है शायद मैं घर वापस ना लौट पाऊँ। और कैसा बैग कंधे पर उठाकर वो कितना दिल अपना मजबूत करके घर से बाहर निकलता है और फिर वापस वो तिरंगे में लिपट कर आता है। पूरा देश श्रद्धांजलि देता है और गम में डूब जाता है और परिवार, सबसे बड़ा नुकसान उस परिवार को होता है और परिवार एक तरफ से फख्र भी महसूस करता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने ठीक बोला कि जो है बहुत ही एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है, क्योंकि आप दूर हैं और आपको जब पुकार की जाती है कि आइए तो जो है 100 रीज़न होते हैं नहीं जाने के लिए, लेकिन एक ही रीज़न होता है कि मेरे को जाना है, क्योंकि मैंने जो है कसम खाई है कि देश की जब जो है मेरी ज़रूरत है तो मैं जाऊंगा। और ये जो है सिर्फ सेना में कर सकते हैं, ये सिर्फ जो है एक ऐसी फोर्स में कर सकते हैं, नहीं तो जो आप सिविल में देखिए तो जो है हम नॉर्मल काम के लिए बुलाने के लिए ड्यूटी पे जो है हम जो है 10 चीज़ें बोलते हैं कि नहीं, और जब ये पता हो कि मेरी जान को खतरा है तो जो है उस समय जाना बहुत ही एक डेयरिंग डिसीजन होता है। लेकिन ये हमें ट्रेन किया जाता है, जो है बहुत बार ये बुलाया जाता है और हम जाते हैं और हमें लगता है, और हम अपनी खेल में जाते हैं और जो ऑपरेशन में ही पता होता है, जब हम ऑपरेशन के लिए जाते हैं तो हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होता है कि जो है ये रिस्की ऑपरेशन है और इसमें मेरी जान जा सकती है। और वहाँ भी जब गोली चल रही होती है तो जो है जो भी ये शहादत देते हैं, क्योंकि इतने लोग उस ऑपरेशन में होते हैं तो सबका नाम तो नहीं आता, जिसको मिलता है कि उसने कुछ ना कुछ वहाँ पर बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया होता है, कि जो सारे आसपास वाले जो उनके साथ में लड़ाई लड़ रहे होते हैं वो महसूस करते हैं कि इसको ये रिकग्निशन मिलनी चाहिए, तभी ये मिलती है। बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं शहादतें यहाँ पर एक नहीं हुई है, बहुत सारी शहादतें हुई हैं। मैं नाम गिनाते गिनाते आपको थक जाऊंगा। मैं अगर कुलतार सिंह जी की बात करूं, कुलतार सिंह जी अपने छोटे छोटे बच्चे छोड़कर चले गए, जम्मू कश्मीर पुलिस में तैनात थे और कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा
उनकी शहादत होती है और अपने छोटे छोटे बच्चे, एक धर्म पत्नी छोड़ जाते हैं, बूढ़े बूढ़े माता पिता छोड़ जाते हैं, 4 बहनों का एक इकलौता भाई था वो दूर हो जाता है अपनी बहनों से, और ऐसी शहादत यहाँ गुड़ा सलातिया में होती है। राम सिंह सलातिया इसी गांव से हैं जिनकी शादी नई नई हुई थी और वो तैनात थे सीआरपीएफ में, और वहां पर उनकी शहादत होती है। बुजुर्ग माता पिता पीछे रह जाते हैं। आज भी जो स्मृति है, जो मूर्ति है, उससे लिपट कर रोते हैं, और जब भी जिस दिन उनकी शहादत हुई थी यहाँ पर वो साफ सफाई करते हैं। बच्चा, आप एक बात बताओगे कि कभी ऐसा लगता है कि पापा लौट आए और वही जैसे वो गए थे बैग पकड़े हुए वहीं बस से उतरे और घर की तरफ निकले, कभी ऐसा ख्याल आता है मन में? हाँ, कभी भी मतलब कि ऐसे मम्मा बताते हैं कि वो कैसे अपने ड्यूटी के लिए हमेशा कॉन्शियस रहते थे। हमेशा मम्मा को ये बोलते रहते थे कि मैं अपने बच्चे के लिए जो भी होगा आगे तो उसके लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। उनके बहुत ज़्यादा प्लान थे, मम्मा बताते थे। तो अभी मैंने वैसे देखा तो नहीं है पापा को, तो पर तब भी थोड़ा ऐसे लगता है कि काश हम भी देख लेते कि या पापा मुझे देख लेते, तो आज ऐसा फील नहीं होता। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपके पापा आपके लिए बहुत कुछ कर गए, जी। बहुत कुछ कर गए, इतना नाम बना के गए हैं आपका कि आप जहां पर भी खड़े होंगे, जहां भी इंटरव्यू देने जाएंगे, जिस जगह भी आप जाएंगे, जब आप अपने पापा का नाम लोगे ना, आपकी इज्जत 100 गुना बढ़ जाएगी। हाँ, वो तो है। आज भी हम गुड़ा में भी बहुत सारे लोग नमस्ते करते हैं, ऐसा करते हैं कि वो नरेश सिंह सलाथिया के बच्चे हैं या उनकी पत्नी हैं, तो आज भी बहुत इज्जत होती है हमारे यहाँ पर। तो यही है कि मैं भी ऐसा ही काम करना चाहती हूँ कि आज मेरे बड़े पापा भी ऐसा उनका भी सर ऊंचा कर सकूँ मैं। तो बच्चा, मम्मा तो हर पल याद करती होगी, मम्मा से तो बातचीत होती होगी, हर पल पापा को याद हाँ, करती वो कोई ना कोई बातें हमें बताते रहते हैं बड़े पापा के बारे में कि वो कैसे थे, और क्या मतलब कि उस दिन भी जब आईडी ब्लास्ट हुआ था तो उस समय की भी बात बताई थी मम्मा ने। तो वो लेटर लिखकर मम्मा को सेंड कर रहे थे कि उस समय फ़ोन तो होते नहीं थे, तो वो लेटर लिख रहे थे। तो उस समय आईडी ब्लास्ट, उनकी ड्यूटी नहीं थी उस समय, पर उन्होंने अपनी ड्यूटी खुद लगवाई थी वहाँ पर। अच्छा। तो वहाँ पर लगवा कर तो वहाँ पर आईडी ब्लास्ट हो गया, उनका पता भी नहीं चला था। और कुछ ही दिन पहले करवा चौथ भी थी, तो फिर उस समय मम्मा को जब ये खबर मिली थी, जब आए थे, तो फिर मम्मा अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। तो वो जो चिट्ठी लिखी थी लास्ट, उन्होंने आखिरी चिट्ठी, आखिरी पत्र लिखा था, वो क्या मिला मम्मा को? हाँ, मम्मा के पास ही है, बट मेरे को बताया नहीं है उन्होंने, दिखाया नहीं। दिखाया नहीं। उसमें कुछ अपनी गहरी बातें लिखी होंगी, कुछ ऐसी अल्फाज लेके होंगे, शायद वो आपके साथ शेयर ना कर सके। हाँ जी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं बच्ची थोड़ी सी भावुक हो चुकी है, और भावुक होना बनता भी है, और किस प्रकार कह रही है कि कुछ दिन बाद करवा चौथ का त्यौहार था, करवा चौथ का सामान खरीदा जा रहा था, और बच्ची कोक में थी और करवा चौथ मनाने की तैयारी थी, और अचानक एक खबर आती है, और नरेश जी तिरंगे में लिपट कर घर भर पहुंचते हैं, और जहां पर खुशियां मनाई जा रही थी, जहां पर किसी का इंतज़ार हो रहा था आने का, एक पिता कितना कुछ सोच के गया। जिस प्रकार बच्ची ने कहा है कि मैं अपनी बेटी को ये बनाऊंगा, अपने बेटे को ये बनाऊंगा, अभी मालूम नहीं था कि क्या होगा, लेकिन जब वो हुई हैं, और आज बच्ची पूरे कॉन्फिडेंस से कह रही है कि मैं अपने पापा का नाम ऐसे ही रोशन करूंगी। और हम ये चाहते हैं कि जो आपके पापा सोच कर गए थे, उसी प्रकार, उसी कॉन्फिडेंस लेवल से आप भी अपने पापा का नाम रोशन करें। हाँ, ज़रूर। थैंक यू। तो दोस्तों, आप बने रहे मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय डुगर। और आप देख रहे हैं यहाँ पर आज शहीदी चौक में किस प्रकार सजाया जा रहा है, और दीपावली का त्यौहार है, और यहाँ पर ये बार मेमोरियल है, और बार मेमोरियल में देख रहे हैं कितने शहीदों के जो नाम लिखे गए हैं, और आप देख रहे हैं यहाँ पर रंगोली द्वारा जो है बिल्कुल उसको सजाया जा रहा है, और कितनी अच्छी रंगोली यहाँ पर बच्चों द्वारा की जा रही है। और यहाँ पर आप बार मेमोरियल में देखेंगे कि 1852 से लेकर और यहाँ पर 1990 तक की जो जानकारी है वो दी गई है, लेकिन अभी बहुत से नाम जो हैं वो अभी लिखे जाएंगे, क्योंकि 1990 में सतपाल सिंह डोगरा जो आखिरी शहादत हुई थी, और आप देख रहे हैं इंदर सिंह जो 1852 में जिन्होंने शहादत दी थी, 1847 की बात करें, 1848 की बात करें, 62 की बात करें, 65 की लड़ाई की बात करें, और 1990 तक का जो आखिरी नाम है, उसके बाद में बहुत से नाम इसके साथ गुड़ा सलातिया के साथ जुड़े। और तो दोस्तों, आपने देखा
किस प्रकार यहाँ पर आज शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है यहाँ के बच्चों द्वारा, गाइडिंग एंड काउंसलिंग सेल द्वारा। और आप देख रहे हैं यहाँ पर शहीद राम सिंह जी का स्टैचू भी है और नरेश सिंह जी का स्टैचू भी है। महाराजा हरि सिंह जी को भी सलामी दी जा रही है। बाबा हसलदेव जी से हमने आपको मिलाया और आज एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि बच्चों द्वारा दी जा रही है। जय हिंद, जय भारत, जय डुग्गर। थैंक यू।